हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मेगा गोस्वामी क्लासेस। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 7। इन फिगर एल्टीट्यूड्स ए डी एंड सी ई। फिगर आपको गिवन है एनसीईआरटी में। क्वेश्चन है एल्टीट्यूड्स ए डी एंड सी ई ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी के टू एल्टीट्यूड्स ए डी एंड सी ई इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी। दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पर? पी पर। शो दैट, आपको ये चार पार्ट्स गिवन है कि आपको इनको सिमिलर, इस ट्राइंगल, फर्स्ट पार्ट है ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर ट्राइंगल सी डी पी। ए ई पी सी डी पी, इन दोनों ट्राइंगल्स को आपको सिमिलर करना है। सबसे पहले तो देखिए गिवन क्या है हमें, एल्टीट्यूड्स गिवन है ए डी एंड सी ई। एल्टीट्यूड्स मतलब पता है आपको, ठीक है, जो 90 डिग्री फॉर्म कर रहा हो। एल्टीट्यूड एंड परपेंडिकुलर सेम चीज़ है, तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री ये एंगल और 90 डिग्री ये वाला एंगल, ठीक है। अब ये एंगल 90 डिग्री है तो ये वाला भी तो 90 डिग्री होगा, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी से लीनियर पेयर जो बनाता है, एंगल सम नहीं, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। लीनियर पेयर क्या कहता है कि जैसे ये वाला एंगल इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। ये 90 है तो ये 180 माइनस 90 दिस विल बी ऑल्सो 90, और यहाँ पे भी ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हमें कौन से दो ट्राइंगल को सिमिलर करना है। फर्स्ट पार्ट है हमारा ए ई पी। ए ई पी, ध्यान से देखो, इसमें पी यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि एंगल पी कॉमन हो रहा है क्या। देखो ए ई पी और सी डी पी कॉमन वाली बात नहीं हो रही है, ये यहाँ पे एंगल की बात कर रहा है और एक ये से एंगल की बात कर रहा है, तो ये दोनों कॉमन नहीं है, लेकिन ये दोनों इक्वल हम बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं? दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि ये सी ई एक लाइन है और ए डी एक लाइन है, दोनों एल्टीट्यूड गिवन है, दोनों क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ये कौन से एंगल हो गए? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसमें हम अगर फर्स्ट वाले पार्ट में लिखते हैं तो सबसे पहले तो हम चलते हैं इन ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल सी डी पी, इसके अंदर गए, ठीक है। फर्स्ट हमको क्या नजर आ रहा है? ये वाला एंगल पी का कॉन्सेप्ट, तो इसको बना लेते हैं। क्या हो जाएगा? ऑर्डर में लिखेंगे, एंगल ए पी ई विल बी इक्वल टू एंगल सी पी डी। सी पी डी कौन से एंगल हो गए? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। एक एंगल मिल गया, हमको पता है भाई ए सिमिलरिटी रूल हम लगा देंगे। ए सिमिलरिटी रूल ही लग रहा है, यहाँ पे हमको साइड्स के बारे में कुछ दे नहीं रखा, तो क्यों दिमाग लगाओ, आप ए सिमिलरिटी रूल से सिमिलर करो। एक मिल गया एंगल, दूसरा एंगल आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए दोनों ट्राइंगल में ए ई पी सी डी पी साफ पता चल रहा है 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल कौन सा जो दे रखा है? एंगल ए ई पी 90 डिग्री है, एंगल सी डी पी भी 90 डिग्री है। क्या लिख देंगे? 90 डिग्री ईच। ये क्या हो जाएगा आपको? गिवन, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। ए ई पी सिमिलर ट्राइंगल सी डी पी किस क्राइटेरिया से हो गए? बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। क्लियर हुआ? ठीक है, ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल कौन सिमिलर हो गए। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट हमारा क्या कहता है? देखिए ट्राइंगल ए बी डी और सी बी ई देखते हैं। ए बी डी सी बी ई, अब इसमें एंगल बी और एंगल बी सेम आ रहा है, तो देखते हैं कॉमन जा रहा है क्या? बिल्कुल जा रहा है। देखो ए बी ई ए बी कौन सा है? ए बी डी। ए बी डी में भी ये वाले एंगल की बात हो रही है, ठीक है। और सी बी ई में भी इस एंगल बी की बात हो रही है, तो एंगल बी तो कॉमन हो जाएगा, एंगल बी कॉमन हो जाएगा। और देखो वही 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट यहाँ भी लग रहा है। एंगल ए डी बी फिगर में देखिए, ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिया हमने ए डी बी, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए हमारा? ई बीच में आना चाहिए ना, तो हो जाएगा एंगल ई 90 डिग्री, ठीक है। तो इसको भी लिख देते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा, इन जो भी ट्राइंगल हमको कॉन्ग्रुएंट करने, सिमिलर करने, उन्हीं के अंदर जाते हैं। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी बी, ठीक है, इसके अंदर गए। हमको जो कॉमन दे रखा है वो लिखते हैं। कौन सा एंगल कॉमन है? एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल सी बी ई, ये लिख देते हैं कॉमन, ठीक है। सेम एंगल है एंगल बी। सेकंड क्या? 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट, 90 डिग्री, तो एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ई बी। एंगल क्या? ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ई बी, 90 डिग्री ईच, 90 डिग्री ईच। कहाँ से आया? गिवन है। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलरिटी क्राइटेरिया। कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगा? यहाँ भी ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, तो ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल सी बी ई बाय ए
सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। क्लियर। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट की तरफ। आगे करते हैं हम इसका थर्ड पार्ट। क्या कह रहा है? AEP एंड ADB। AEP एंड ADB, इसमें देखिए एंगल ए फर्स्ट पार्ट और E और D, ये तो 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट हमको पता चल गया। E और D 90, AA देख लीजिए कॉमन है। क्या कह रहा है? ट्राइंगल AEP, ये वाला ट्राइंगल AEP एंड ADB, बिल्कुल AEP ADB, ये हो तो इसी एंगल की बात रही है, इतने पार्ट की बात हो रही है, ठीक है, तो हम कॉमन बोल सकते हैं। तो चलते हैं थर्ड पार्ट। इन ट्राइंगल जो भी प्रूफ करना है उसके अंदर AEP एंड ट्राइंगल ADB, इन्हीं ट्राइंगल के अंदर जाएंगे जो हमको सिमिलर प्रूफ करना है। ठीक है, क्या हो जाएगा? एंगल ए कॉमन। ठीक है, तो एंगल ए को कैसे लिख देंगे? एंगल AEP इज इक्वल्स टू एंगल ADB। ठीक है, सॉरी एंगल AEP, हाँ ये भी हो जाएगा, ये 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख देते हैं AEP और ADB, ये 90 डिग्री ईच, 90 डिग्री ईच, ये भी हमको गिवन है। ठीक है, और एक कॉमन वाला जो एंगल A, तो इसको क्या लिख देंगे? एंगल A को बीच में लाने के लिए EAP, एंगल EAP इज इक्वल्स टू एंगल DAB। ठीक है, जिस एंगल की बात करते हैं उसको सेंटर में लिखते हैं ना, तो ये हो जाएगा कॉमन। ठीक है, तो हमारे दोनों ट्राइंगल क्या होगा? सिमिलर। वही सिमिलर क्राइटेरिया क्या? A बाय AA सिमिलरिटी। क्लियर हुआ? चलिए फोर्थ पार्ट पर चलते हैं। फोर्थ क्या है? PDC एंड BEC। PDC एंड BEC आपको देखते ही पता चल रहा होगा, एंगल C कॉमन आ रहा है। देखिए PD क्या नाम दे रहा है? PDC एंड BEC, PDC एंड BEC, ये वाला एंगल C कॉमन। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट में इन ट्राइंगल PDC एंड ट्राइंगल BEC। क्लियर? एंगल C कॉमन दिख रहा है तो लिख दें पहले एंगल PCD इज इक्वल्स टू एंगल PCD इज इक्वल्स टू एंगल BCE। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? कॉमन। ठीक है, कॉमन हो गया। 90 डिग्री कौन सा है? D और E गिवन है, तो एंगल PDC इज इक्वल्स टू एंगल BEC, ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री ईच। तो दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो जाएंगे? सिमिलर। किससे? AA क्राइटेरिया। PDC सिमिलर ट्राइंगल BEC बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। क्लियर? तो क्वेश्चंस में पहले आप देख लो, AA सिमिलरिटी रूल ही लगाना है और AD सिमिलरिटी रूल में हम देख रहे हैं अगर एंगल कॉमन है तो कॉमन इक्वल, जैसे फर्स्ट में हमारे वर्टिकली अपोजिट वाला कॉन्सेप्ट लग रहा था तो हमने वो लगा दिया था। ठीक है, तो इजी है क्वेश्चंस, थोड़ा सा माइंड लगाओगे हो जाएंगे। चलिए अब हम करते हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 8, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, वैसे तो इस एक्सरसाइज के बच्चों हर सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, एग्जाम के हिसाब से, लेकिन कुछ क्वेश्चंस और ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि भाई उनका फ्रीक्वेंट रहता है आना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी उन्हीं में से एक है। देखिए, E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F, शो दैट ट्राइंगल ABE सिमिलर ट्राइंगल CFB। तो हमें इसका फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, इसका फिगर नहीं गिवन है। ABCD हमने क्या बनाया? पैरेललोग्राम बनाया। ठीक है, ABCD सीक्वेंस ले लिए ABCD। क्या कह रहा है? E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड, AD को हमने जब प्रोड्यूस किया तो हमको कोई पॉइंट मिला E। ठीक है, सपोज यहाँ पे मिला हमको एक पॉइंट E, और एंड BE इंटरसेक्ट, तो यानी हमको B से E को ज्वाइन करना पड़ेगा, जो CD को F पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमने ये B से E को ज्वाइन कर दिया, और ये CD को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? F पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। हमको प्रूफ क्या करना, शो क्या करना है? ABE ये वाला ट्राइंगल, ये बड़ा वाला ट्राइंगल सिमिलर टू ट्राइंगल CFB, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाए। ठीक है, देखो इसमें क्या दिमाग लग रहा है, कैसे कर सकते हैं इसको प्रूफ। सबसे पहले तो जो हमारे ट्राइंगल हैं उनमें ही चलेंगे, इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB। ठीक है, हमको एक चीज़ गिवन है इसमें, क्या? पैरेललोग्राम में ABCD, तो पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको सोचो। पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर हम बात करें एंगल A और एंगल C, एंगल A और एंगल C, फर्स्ट एंगल, ये दोनों आपको इक्वल बोल सकते हो आप पैरेललोग्राम में? बिल्कुल बोल सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो फर्स्ट पार्ट तो यही लिख देता है। ठीक है, एंगल
BAE, इसको कैसे लिखेंगे सेंटर में, BAE इज इक्वल्स टू एंगल FCB, FCB देख लीजिए एक बार चेक भी कर लो, FCB बिल्कुल ठीक है। कौन से एंगल हो जाएंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है, इक्वल हो गए। सेकंड हम क्या बोल सकते हैं बताइए, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स में हमको एक तो अपोजिट एंगल वाली चीज़ मिल गई, दूसरी हमको क्या मिल रही है, देखिए एक ये एंगल, ये पैरेललोग्राम है, AD पैरेलल टू BC है, AD को हमने एक्सटेंड किया, ठीक है। अगर मैं इनको सपोज इसको ऐसे करती, ओके, AD को हमने एक्सटेंड किया तो हमको ये मिली है AE, और इसका मतलब जब AD पैरेलल टू BC है तो वी कैन से AE इज ऑल्सो पैरेलल टू BC, हो जाएगा कि नहीं। इसका मतलब BE जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, B ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, तो ये वाला एंगल सपोज ये 1 है और ये 2 है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 होगा कि नहीं। कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सा एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। कैसे, ये लाइन इसके पैरेलल, BE ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएंगे, इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो लिख दें इसको, एंगल यहाँ पे लिख देते हैं, सिंस AD पैरेलल टू BC सो दैट AE इज ऑल्सो पैरेलल टू BC, AE भी पैरेलल हो जाएगी BC, BE विल बी ट्रांसवर्सल, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 का क्या नाम है, AEB, इसमें देखिए AEB, एंगल AEB, इसमें क्या ऑर्डर होना चाहिए, यहाँ पे लिया हमने AEB, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, CBF, बिल्कुल है CBF ही तो एंगल 2 है, एंगल CBF क्या लिख देंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। पैरेलल, जब पैरेलल लाइंस होती हैं तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये हमको दो, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे हमारे, सिमिलर। कौन सी सिमिलरिटी रूल, AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। क्लियर, समझ में आया क्वेश्चन। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 6.3। इन फिगर ABC and AMP, ABC and AMP are two right triangles, राइट ट्राइंगल सबको पता होता है जिनमें वन एंगल 90 डिग्री का हो, ठीक है। राइट एंगल एट B एंड M रेस्पेक्टिवली, प्रूव दैट ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल AMP। फर्स्ट तो इजी है, ABC, ऐसे हमने अभी बहुत कर लिए पार्ट्स, ABC और AMP, ठीक है। इसमें देखिए ABC और AMP में एंगल A कॉमन हो जाएगा, एंगल B और एंगल M इक्वल है 90 डिग्री, लिख देते हैं। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP, ठीक है। इसके अंदर तो एंगल A कॉमन, तो एंगल A को कैसे लिख देंगे, BAC इज इक्वल्स टू एंगल MAP, ये क्या हो जाएगा, कॉमन है एंगल A। दूसरा क्या हो जाएगा, एंगल B और एंगल M, देखो ये B 90 डिग्री, यहाँ पे M, तो इसको पूरा लिख देते हैं, एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल AMP 90 डिग्री ईच, गिवन, ओके, ये चीज़ गिवन होगी। तो दोनों ट्राइंगल्स AA सिमिलरिटी रूल से क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ट्राइंगल AMP बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, CA अपॉन PA इज इक्वल्स टू BC अपॉन MP। CA अपॉन PA इज इक्वल्स टू BC अपॉन MP, ठीक है, बिल्कुल। देखिए दो ट्राइंगल आपने जो सिमिलर करे हैं उसमें देखिए हमने दो ट्राइंगल सिमिलर कर दिए, तो इन दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हमने पढ़ा है सिमिलरिटी में कि अगर दो ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज भी इक्वल होगा, ठीक है, प्रपोर्शन में होंगी मतलब साइड। तो देखो अगर मैं ये दूँ, ये कह रहा है CA अपॉन PA, बिल्कुल, यहाँ फर्स्ट एंड लास्ट, यहाँ भी फर्स्ट एंड लास्ट, तो लिख सकते हैं ना इसका, CA अपॉन PA इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BC अपॉन MP कह रहा है, हो जाएगा। देखो BC अपॉन MP जो कह रहा है बस वही लिख दो, तीनों का रेशियो इक्वल लिखने की जरूरत नहीं है, क्या हो जाएगा BC अपॉन MP, ठीक है। अगर ये तीसरी भी कहता तो तीसरी क्या हो जाती बताइए,
ए बी अपॉन ए एम हो जाता, लेकिन उसकी तो ये बात ही नहीं कर रहा, तो ये दोनों हमने इक्वल लिख दी। कैसे? क्योंकि दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, तो यहाँ पे लिख देंगे, रीजन दे दो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल ऑल्सो इन प्रपोर्शन। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स होंगी सिमिलर ट्राइंगल्स की वो किस में होंगी, प्रपोर्शन में होंगी। हो गया हमारा क्वेश्चन प्रूफ, क्लियर। ओके, अब हम करते हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10। CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and angle EGF such that D and H lie on sides AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC is similar, इस लाइन पर ध्यान देना, if triangle ABC similar triangle FEG then show that, ये हमको 3 पार्ट्स हैं जो शो करने हैं। सबसे पहले तो इसका फिगर बनाते हैं। ABC सिमिलर टू FEG दे रखा है, तो उसी सीक्वेंस में बनाते हैं। ABC, ठीक है, A ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C। यहाँ पे बनाते हैं FEG इसके सिमिलर है, ये बना लिया सिमिलर ट्राइंगल इसके। F ये हो जाएगा E, दिस वन इज G। ABC सिमिलर टू FEG, FEG, इसको ऐसा मत कर देना ABC FEG, गलत हो जाएगा। सीक्वेंस ऐसा, इस डायरेक्शन में चल रहे हो तो इसी डायरेक्शन में यहाँ चलिए, ठीक है। शो दैट, फर्स्ट हमको क्या शो करना है, ओके अच्छा अभी फिगर कंप्लीट नहीं हुआ। CD एंड GH आर बाइसेक्टर्स ऑफ CD जो है वो बाइसेक्टर है एंगल C का, और GH है बाइसेक्टर एंगल G का। ये पॉइंट है H और यहाँ पॉइंट है D, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है respectively such that D and H lie on sides, D and H lie on sides AB and FE, ठीक है, ऑफ ट्राइंगल ABC एंड EFG रेस्पेक्टिवली। ये गिवन है, शो करना है हमको फर्स्ट पार्ट। देखो हमको शो करना है CD अपॉन GH, CD ये वाली साइड CD अपॉन GH इज इक्वल्स टू AC अपॉन FG, ये शो करना है हमको कि इन दोनों साइड का रेशियो इक्वल हो जाए। आपको पता है दो साइड का रेशियो, दो ट्राइंगल्स का रेशियो आप इक्वल कैसे लिख सकते हैं, जब दोनों ट्राइंगल क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए, उस कंडीशन में हम रेशियोज को इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है, साइड का प्रोपोर्शन इक्वल लिख सकते हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल को, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल को हम सिमिलर कैसे करें, हमको क्या दे रखा है, ABC सिमिलर टू FEG। तो देखो इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करने के लिए एक ये एंगल और ये एंगल चाहिए, ठीक है, या फिर ये चाहिए और ये चाहिए और ये तो हमारे ए सिमिलरिटी रूल से दोनों सिमिलर हो जाएंगे। तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट तो हमें नहीं दे रखा कि ये सिमिलर है, इक्वल है या नहीं, हमें इसका दे रखा है A इज इक्वल्स टू F है। कैसे? क्योंकि ये बड़े ट्राइंगल दोनों सिमिलर हैं तो उनके A और F फर्स्ट पार्ट इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, A और F इक्वल हो गया। दूसरा हमें दे रखा है एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल G, एंगल C इज इक्वल्स टू पूरा एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल G हो जाएगा। लेकिन ये इसका CD क्या है, बाइसेक्टर ही तो है, एंगल बाइसेक्टर है, और आपको पता है एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो सपोज ये एंगल 1, ठीक है, ये एंगल 2, तो एंगल 1 जब एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल G है तो उनके हाफ भी तो इक्वल हो जाएंगे। हाफ क्या है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, तो ये दोनों छोटे वाले ट्राइंगल हमारे क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, तो उनकी साइड का रेशियो हम इक्वल लिख देंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हमको गिवन है ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल FEG, ये चीज़ गिवन हो गई। शो हमें ये करना है, ठीक है। अब जब ABC सिमिलर FEG है, हम देखो इन दोनों साइड की रेशियो CD अपॉन, अभी मैंने आपको समझाया CD अपॉन GH इज इक्वल्स टू AC अपॉन FG प्रूफ करने के लिए हमें इन दो ट्राइंगल्स में जाना पड़ेगा। तो उन्हीं ट्राइंगल्स में चलते हैं, इन ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल FGH, ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर एंट्री ले ली। हमको फर्स्ट वाले जो गिवन है उससे एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल F है, तो वो लिख देते हैं एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल F गिवन। और गिवन कैसे है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, इसको हम बोलते हैं CPST भी।
जैसे CPCT पढ़ा है ना, ऐसे इसको CPST भी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया इक्वल। और दूसरी चीज़ क्या इक्वल हो जाएगी, ये एंगल। तो हमको ये लिख देते हैं एंगल C इज इक्वल टू एंगल G। ये भी क्या है, CPST, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो इसका हाफ हाफ भी इक्वल होगा, हाफ ऑफ एंगल C इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल G। और हाफ ऑफ एंगल C क्या है, ACD, और हाफ ऑफ एंगल G क्या है, EFGH, या फिर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। जब भी, मेरी बात ध्यान से सुनिए, जब भी आप 1 2 3 में आंसर दे रहे हैं ना, तो ये फिगर वहाँ पे जो ड्रॉ करोगे तो वहाँ लिख देना एंगल 1 ये है, एंगल 2 ये है, ताकि चेक करने वाले को समझ में आए कि आपने किसको एंगल 1 2 लिखा है। ठीक है, तो हाफ ऑफ, मैं पूरा लिख देती हूँ, आप लोग 1 2 भी लिख सकते हो। तो हाफ ऑफ एंगल 1 क्या हो जाएगा, एंगल ACD इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल G क्या हो जाएगा, एंगल AGH। ठीक है, एक ये पार्ट मिल गया, एक ये पार्ट मिल गया दोनों ट्राइंगल का। तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। कौन से ट्राइंगल सिमिलर हो गए, ACD सिमिलर ट्राइंगल, FGH। अब जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इनकी साइड्स का रेशियो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल लिख देते हैं। देखते हैं हमें चाहिए क्या है, हमें चाहिए CD अपॉन GH। लास्ट टू बिल्कुल आ रहा है, CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG, AC अपॉन FG सही है। ठीक है, तो लिख देते हैं CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG। ठीक है, लिख देते हैं रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग, हर चीज़ का रीज़न देना पड़ेगा बच्चों, बिना रीज़न के मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, तो बिना रीज़न के मार्क्स कट सकते हैं, इसलिए हर चीज़ में जो भी आप नया लिख रहे हो उसमें रीज़न जरूर दो। क्लियर हुआ फर्स्ट पार्ट आपको? चलिए अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट भी वैसे ही नज़र आ रहा है हमको जैसा हमने फर्स्ट पार्ट किया। सेकंड पार्ट है ट्राइंगल DCB, ये वाला ट्राइंगल DCB सिमिलर ट्राइंगल HGE, ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो जाए। ठीक है, ये भी वही आपको नज़र आ रहा होगा, ये एंगल C का हाफ, ये एंगल G का हाफ इक्वल एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, किससे, जो हमको गिवन है ABC सिमिलर टू FEG। दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। चलते हैं फटाफट इन जो भी ट्राइंगल हमको प्रूफ करने उसी ट्राइंगल के अंदर DCB एंड ट्राइंगल HG। ठीक है, गए एंगल B इज इक्वल टू एंगल E गिवन। अब मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, पुराना मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल लिख देते हैं। चलो भाई, नहीं तो आप लोग कहोगे CPST। ठीक है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, और यहाँ पे हो जाएगा हमको गिवन है एंगल C इज इक्वल टू एंगल G, ये भी गिवन है, तो इसका हाफ भी इक्वल हो जाएगा। तो हाफ ऑफ एंगल C, हम सेम नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना किसी भी इक्वेशन में, एंगल G, तो हाफ ऑफ एंगल C क्या हो जाएगा, ये एंगल DCB, एंगल DCB, एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल, हाफ ऑफ एंगल G क्या हो जाएगा, HGE, एंगल HGE। ठीक है, एक ये एंगल मिल गया, एक ये एंगल मिल गया, हो गया। तो दोनों एंगल से बाय ए सिमिलरिटी रूल से क्या हो जाएगा, दोनों ट्राइंगल सिमिलर, DCB सिमिलर ट्राइंगल HGE बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। क्लियर? चलिए अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, DCA सिमिलर ट्राइंगल HGF। अभी हमने ऐसा किया था, देखो उसमें हमने ACD और FGH को किया था फर्स्ट पार्ट प्रूफ करने के लिए। ठीक है, वही चीज़ इसमें भी अप्लाई होगी। देखते हैं, चलिए जो कह रहा है उसी में चलते हैं। इन ट्राइंगल DCA एंड ट्राइंगल HGF, इसमें गए कौन से दो एंगल्स बताइए फटाफट। DCA और HGF में एंगल A इज इक्वल टू एंगल F पहले से दे रखा है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल F गिवन है बाय CPST कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा पार्ट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब मैं इसमें डायरेक्ट लिख देती हूँ, फर्स्ट में मैं समझा चुकी हूँ कैसे हुआ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल G था, एंगल C इज इक्वल टू एंगल G, उसका हाफ, वो दोनों इक्वल तो उनके हाफ हाफ भी इक्वल। ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 लिख दो भाई। आप लोग कहोगे मैम ने डायरेक्ट लिख दिया, एंगल C इज इक्वल टू एंगल G, तो हाफ ऑफ एंगल C इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल G। ठीक है, दोनों इक्वल, तो बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए।
क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 6.3। इन फिगर ई इज अ पॉइंट ऑन सी बी, ई इज अ पॉइंट ऑन सी बी, सी बी एक्सटेंड करके हमने ई पॉइंट लिया है, ठीक है। ऑन सी बी प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी कौन सा ट्राइंगल है, आइसोस्केलस ट्राइंगल है। आइसोस्केलस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी आपको पता है, टू साइड्स इक्वल होती है। कौन सी टू साइड्स इक्वल है, विद ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। इफ कंडीशन क्या है, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है, एल्टीट्यूड है इसका, एंड ई एफ परपेंडिकुलर टू ए सी 90 डिग्री बना रहा है। प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी डी, ये वाला ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल ई सी एफ, ये दोनों सिमिलर हो जाएं, ठीक है। क्वेश्चन इजी है, वही अभी तक हम जो ए सिमिलरिटी रूल लगाते आए ना वही है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से समझो, देखिए इन दोनों ट्राइंगल को चलना है हमें, इसमें हमें कोई चीज़ कॉमन नज़र नहीं आ रही, ठीक है, कोई बात नहीं आने दो नज़र। एंगल एंगल डी और एंगल एफ, एंगल डी और एंगल एफ 90 डिग्री बना रहे हैं, एक एंगल मिल गया तो क्या लिख देंगे, ए डी बी इज इक्वल्स टू ई एफ सी, 90 डिग्री कॉन्सेप्ट हो जाएगा। सेकंड देखिए, ए और ई का कोई रिलेशन बैठ रहा है क्या, ए और ई का नहीं बैठ रहा तो हटाओ। बी और सी का देखो, बी और सी का कोई रिलेशन इससे नज़र आ रहा है, बी और सी का रिलेशन बताइए, ठीक है। ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, तो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी होगा कि नहीं, बेस एंगल्स इक्वल हो जाते हैं जब टू अपोजिट साइड्स इक्वल, टू साइड्स इक्वल होती हैं तो, ठीक है। चलो देखते हैं, रीज़न बताती हूँ। सबसे पहले तो जो ट्राइंगल सिमिलर करने हैं उसमें चलते हैं। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी एफ, ठीक है। पहले तो 90 डिग्री वाला जो इजी सा कॉन्सेप्ट सामने दिख रहा है वो लिख देते हैं, एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल ई एफ सी 90 डिग्री ईच, क्या है ये गिवन है, ठीक है। दूसरी चीज क्या, देखो एंगल बी, बी का नाम क्या है मैं बताती हूँ रीजन, ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल ई सी एफ, ई सी एफ कैसे इक्वल है, एंगल देखो साइड हमको दे रखी है, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, सो दैट एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी होगा कि नहीं, किस रीजन से होगा, हमने 9th क्लास में थ्योरम पढ़ रखी है ना, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर ऑल्सो इक्वल। इसको हम सीधी सिंपल भाषा में बोल देते हैं बेस एंगल्स, अगर साइड इक्वल है तो उनके बेस एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज हैं, अपोजिट एंगल्स ए सी का, ए सी और ए बी दे रखा है इक्वल, ए सी का अपोजिट एंगल बी, ए बी का अपोजिट एंगल सी, ये ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, तो अपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और एंगल सी को हम बी सी ए भी लिख सकते हैं, एंगल ई सी एफ भी लिख सकते हैं, हो तो बात एंगल सी की रही है ना, तो दोनों एंगल, तो बाय ए सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर, ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल ई सी एफ बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो जब भी आपको दो ट्राइंगल सिमिलर करने हैं तो पहले उनमें देखो हम किस किस का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से इक्वल बिठा सकते हैं, या साइड में देखो तो साइड में तो इसमें कुछ नजर नहीं आ रहा, ठीक है। एंगल्स में देखो ए का ई से कोई रिलेशन नहीं, बी का सी से रिलेशन, हाँ यार बी का सी ये दे रखा है तो हम बी का सी से रिलेशन निकाल सकते हैं, डी का एफ से है 90 डिग्री, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है।